एमसेक्स का रिजल्ट आया और उसके आगे बीएससी का रिजल्ट आया, दोनों रिजल्ट बहुत ही अच्छे आए। अगर आप दोनों के प्रॉफिटेबिलिटी देखें, रेवेन्यू ग्रोथ देखें, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है और काफी टाइम से कर रहे हैं और एक तरह के मल्टी बैगर है। और अब अभी थोड़ा डिस्कस करते हैं कि आपको एज ए इन्वेस्टर इन सब में करना क्या चाहिए। पहले हम लोग एमसीएक्स की बात करते हैं। सो एमसीएक्स की बात करें ना तो ऑलमोस्ट आप देखिए तो 200% से रेवेन्यू बढ़ा है और ईबीटा भी 75% आगे हो गए, यानी 75% ईबीटा, यानी कितना जबरदस्त ईबीटा है। यानी इनकी देखो फिक्स कॉस्ट होती है, फिर वेरिएबल कॉस्ट होती है, और फिर आपका टर्नओवर जैसे जैसे क्लाइंट्स नए आते जाते हैं तो उनका इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और ईबिटा अपने आप बढ़ जाता है, और वही हो रहा है ऑलमोस्ट। पैट ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा रहा है और ये काफी टाइम से इस तरह का अच्छा ग्रोथ दे रहे हैं। और ऊपर से क्या हुआ है कि ये सिल्वर गोल्ड और सभी कॉमोडिटी में जिस तरह की तेजी है, तो एमसीएक्स का रेवेन्यू पता ही था कि अच्छा खासा बढ़ेगा। फ्री कैश फ्लो अगर आप देखो तो 2900 करोड़ का ऑलरेडी है, और ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी ऑलमोस्ट 3000 करोड़ का है। तो जबरदस्त अगर देखे तो रिजल्ट देखे, बस वही है कि थोड़ा एम्प्लॉय कॉस्ट में थोड़ा गाइडेंस मिस हुआ है, बट दैट्स ओके, इतने बड़े प्रॉब्लम नहीं है एमसीएक्स को। हाँ, स्टॉक महंगा हो चुका है, स्टॉक ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 60 के पी पे है, लेकिन अगर ये रिजल्ट के पहले की बात करें तो 80 के पी पे था। तो रिजल्ट इतना शानदार है कि एक दिन में 80 का पी 60 पे आके रुक गया। तो उसका रिजल्ट तो अच्छा था। बीएससी का भी रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। बीएससी की भी अगर हम लोग बात करें तो नो ऑलमोस्ट रेवेन्यू ग्रोथ 84% से, इबिटा ग्रोथ 120% से, पैट ग्रोथ 61% से, यानी जबरदस्त ग्रोथ दिखा हमने। ऑपरेटिंग कैश फ्लो में भी 3000 करोड़ का, 3100 करोड़ का कैश फ्लो ऑलरेडी इनके पास है। तो आप देखिए तो कितना अच्छा ग्रोथ है। बस वही है कि इसमें भी थोड़ा कहते हैं ना कि रेगुलेटरी कंट्रीब्यूशन 90% बढ़ा है, बट दैट्स ओके। टेंशन ये थी कि बीएससी में भी कि ना कहीं ये जो अभी लगाम लगाई गई है सेबी की कि भाई एफएनओ में थोड़े ट्रेड्स कम करो, ये वो, और नो रिस्ट्रिक्शन आ रहे हैं ऑप्शंस की भी। अगर आप देखें तो एक्सपायरी जो वीकली थी वो मंथली हो गई, लेकिन ट्रेडर जो होते हैं वो ट्रेड करते ही रहते हैं, और आप देखो तो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया है, और आगे जाके भी लग नहीं रहा है कि जिस तरह से रिटेल का पार्टिसिपेशन है। हाँ, दोनों स्टॉक अगर आप देखें तो जैसे बीएससी 64 के पी पे, एमसीएक्स 60 के पी पे, तो बढ़ तो गए हैं। लेकिन क्योंकि मोनोपोली बिजनेस है, बीएससी का जो कॉम्पिटिटर एनएससी उसका भी आईपीओ आ रहा है, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि उनका आईपीओ किस तरह से है, किस लेवल पे आ रहा है, किस वैल्यूएशन पे आ रहा है। ये उसमें बहुत कुछ डिपेंडेंट रहेगा, क्योंकि उसके वैल्यूएशन से डिसाइड होगा कि यहाँ से बीएससी इस लेवल पे रुक पाएगा कि नहीं पाएगा, या तो उसका डी रेटिंग होती है कि नहीं होती है। अगर हम लोग वर्ल्ड ओवर भी बात करें तो हम लोग हमारे जो कॉमोडिटी ले लो, जो एमसीएक्स और बीएसई इक्विटी वाले, ये वर्ल्ड में सबसे प्रीमियम एक्सचेंजेस है। अगर आप नास्डेक ले लो, सीआई ले लो, फिर इवन लंदन मेटल एक्सचेंज ले लो, ये सब 25 to 30 के पी पे चल रहे हैं, और हम उनके डबल के पी पे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे वहाँ ग्रोथ है। ऑप्शंस देखो, एफएनओ देखो किस तरह से ग्रोथ कर रहा है, आगे जाके भी मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, तो प्रीमियम मिल रहा है। लेकिन क्या ये सस्टेन होगा? पता नहीं है। आगे जाके जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा, ये वैल्यूएशन बढ़ेंगे, तब जाके पी इस लेवल पे सस्टेन होना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन तब तक तो प्रीमियम मिलेगा जब तक ये ग्रोथ करते हैं। देखिए 60 का पी हो, लेकिन ग्रोथ अगर ये 100% का देंगे तो जस्टिफाएबल है, उसमें कोई डाउट नहीं, और आगे जाके भी रहेगा। ऑफ कोर्स आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ से कूद जाना है, लेकिन हमेशा नीचे के लेवल पे या कहीं ना कहीं देखते रहना पड़ेगा। और बाय द वे, आगे जाने से पहले गाइस हमारे स्मॉल केस में ये स्टॉक्स हो सकते हैं, और प्लीज अपना रिसर्च करके इन्वेस्ट कीजिएगा। बहुत अच्छा रिटर्न दिया हमारे स्मॉल केस में, इन सब कैपिटल मार्केट स्टॉक्स हैं। आप हमारे स्मॉल केस के बारे में जानना चाहते हो तो मैंने लिंक दी है नीचे। 400 रुपीज पर मंथ से चालू होता है, 400 प्लस जीएसटी पर मंथ से चालू होता है। परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, जाके आप देख सकते हो। कमिंग बैक गाइस, तो क्योंकि ये जो इक्विटी मार्केट में है, तो बीएससी एनएससी की ड्यूओपॉली है और एमसीएक्स की तो मोनोपॉली है, तो आगे जाके ग्रोथ तो दिख ही रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और वर्ल्ड ओवर भी हम लोग अगर बात करें तो ग्रोथ है, इक्विटी मार्केट में ग्रोथ है। बीएससी का दूसरा फायदा क्या है कि ऑप्शंस तो ड्राइव कर ही रहा है, प्लस अगर आप देखो तो स्टार म्यूचुअल फंड उनका जो दूसरा डिपार्टमेंट है, जहाँ
म्यूचुअल फंड एनरोलमेंट वो भी बहुत अच्छा कर रहा है। प्लस आईपीओ लिस्टिंग, एसएमई आईपीओ लिस्टिंग जबरदस्त चल रहा है। आईपीओ का सीजन था तो इनको फीस भी बहुत अच्छी मिल जाती है, और ऑपरेटिंग लीवरेज इनका बहुत ही अच्छा है। उसके वजह से मार्जिन काफी एक्सपांड हो रहा है। सो क्योंकि इंडियन रिटेल इन्वेस्टर इतना इक्विटी में ट्रेड करते हैं और इनका फिक्स मॉडल है, तो इनका मार्जिन में काफी इंप्रूवमेंट आता है। प्लस अगर आप देखो तो ये ट्यूसडे एक्सपायरी हो चुकी है इनकी, और एनएससी की देखो तो थर्सडे हो चुकी है, तो क्लैश भी नहीं होता है। अगर हम लोग एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में भी आप देखेंगे, क्योंकि गोल्ड सिल्वर और बाकी सब अच्छे खासे तेजी में है, क्रूड ऑयल भी तेजी में है अभी, तो आप देखिए उसके वजह से भी काफी पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। आगे जाके इनके टेक्नोलॉजी कॉस्ट भी काफी नॉर्मलाइज हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट मॉडल होता है, और हेजिंग भी इनको इंडस्ट्रियल हेजिंग मिल जाता है, तो वो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इनमें भी, एमसीएक्स में भी एक एक अलग ही तरह की मोनोपोली, जिसकी वजह से इनको डायरेक्ट फायदा हो रहा है। एनर्जी मार्केट में भी अगर आप देखें तो वो जिस तरह क्रूड ऑयल की वॉलेटिलिटी है, इसलिए लोग और ज्यादा आके इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सो क्योंकि कमोडिटी का पार्टिसिपेशन इंडिया में काफी लो है, आप आगे जाके भी एमसीएक्स में और कहते हैं ना कि वॉल्यूम ग्रोथ देख सकते हैं। सो ऑपरेटिंग लीवरेज इनकी बहुत ही अच्छी बढ़ रही है, और वो दिख भी रहा है। तो बुलिशनेस तो है, एक्सचेंजेस में बुलिशनेस है, और आगे जाके भी मुझे भी लग रहा है कि यहाँ रहेगा, और लो इंक्रीमेंटल कॉस्ट इनकी रहेगी, और आगे जाके मार्जिन्स तो ऑलरेडी हाई है, 75%, तो मैंने एम6 का बोला। तो उस तरह से लग रहा है कि जैसे जैसे रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, इनको फायदा ही होगा। मैक्रो लेवल पे भी आप देखिए, डीमेट अकाउंट बढ़ रहे हैं, आईपीओ बढ़ रहा है, कमोडिटी साइकिल बढ़ रही है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, नए नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। और हमारे वहाँ भी अगर अभी भी देखें ना, तो ऑलमोस्ट 6-7% ही इन सब में जाता है, इक्विटी मार्केट एंड ऑल दैट। ओके, बाकी सब जो जाता है ना, वो अभी भी रियल एस्टेट और एफडी वहाँ का। और जबकि यूएस में 60-70% जाता है, चाइना में 30% से अबव है, यूरोप में 40-50% है, हमारे में बहुत कम है। तो जितना मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, और क्योंकि अभी ये डिजिटल प्लेटफॉर्म में एसआईपी और बढ़ रही है, ठीक है, डीमेट अकाउंट ओपन हो रहा है, तो इसमें टेलविंड तो बड़ा रहने वाला है। तो ये चीज आई थिंक इन सबको फायदा होगी। और अगर आप देखो तो इनको जो क्लियरिंग का भी इनको बेनिफिट मिलता है, फिर डेटा बिजनेस, फिर रेवेन्यू ग्रोथ। बेसिकली कॉस्ट स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है, रेवेन्यू ग्रोथ जैसे बताया तो प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट आती है। पहले क्या होता था कि टेक्नोलॉजी का बहुत इशू होता था, पीछे खास करके एमसीएक्स में, आई थिंक एमसीएक्स में अभी काफी बड़ा इंप्रूवमेंट है, तो उसका डायरेक्टली इनको फायदा होगा अभी। लेकिन अगर हम लोग वैल्यूएशन की बात करें, जैसे मैंने सीएमई का बोलूँ, तो सीएमई का 9 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, जबकि एमसीएक्स का आई थिंक इफ इट इज 75,000, और बीएससी का अगर 78,000 है, और बीएससी का ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 1,60,000 है। तो आप देखिए तो अभी भी वर्ल्ड ओवर तो मार्केट कैप ज्यादा है, तो स्कोप है, बड़ा स्कोप है। आईसीई का मार्केट कैप 8 लाख करोड़ का है, नास्डेक का 5 लाख करोड़ का है, एलएमई जो है वो 5 लाख करोड़ के आसपास, 4 लाख करोड़ के आसपास है। तो कहीं ना कहीं गैप तो है, लेकिन आप सोचो प्रीमियम ज्यादा है, जैसे मैंने बोला कि ये सब 25-30 के पी पे, जबकि ये दो एक्सचेंज नो 60 के पी पे। तो आगे जाके नेक्स्ट 5 साल 10 साल में ऐसा हो सकता है कि पी पी कॉन्ट्रैक्ट करे, लेकिन इनका ईपीएस बहुत फास्ट भागे, ऐसा चांसेस है। लेकिन तो भी ये ग्रो तो करेंगे, उसमें कोई कोई डाउट नहीं है। और इतने सारे मैंने रीजंस भी बताए क्यों ये ग्रो करेंगे। तो बस वही है कि अभी एनएससी का जो आईपीओ आता है वो कैसा आता है, किस लेवल पे आता है, उसको मेरे हिसाब से एनएससी को बीएससी के ज्यादा प्रीमियम मिलेगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा है ना मार्केट शेयर भी है, तो वो काफी हद तक रहेगा। एमसीएक्स पे मुझे नहीं लगता उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट एनएससी पे आएगा कंपेयर टू बीएससी, तो वो एक हमें थोड़ा देखते रहना है। तो आगे जाके क्या रिस्क है बीएससी और एमसीएक्स में, तो वही है कि शायद अगर कोई सेबी रेगुलेशन और टाइट हो, उसके वजह से अगर वॉल्यूम में थोड़ा इम्पैक्ट आए, तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, रिटेल पार्टिसिपेशन स्लो डाउन हो, या कहीं बड़ी कहते हैं ना स्लो डाउन आ जाए, या तो टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम आ जाए, या तो साइबर सिक्योरिटी, ऐसे सब रिस्क होते हैं, तो है। लेकिन अदरवाइज तो मुझे लग रहा है कि स्ट्रांग रहेगा कुछ साल तक, लॉन्ग टर्म मेगा ट्रेंड है, उसमें कोई डाउट नहीं है। एनएससी का आईपीओ ध्यान में रखना है, अदरवाइज ये सब
अब बोलोगे ये लेकिन सस्ते ही नहीं हो रहे, तो ये सस्ते नहीं होंगे। ये जिस तरह से ये भाग रहे हैं, तो आपको ये थोड़ा दिमाग में रखना है। और बाय ऑन डिप्स कैटेगरी में ही ये सब आ जाते हैं कहीं ना कहीं, और लेकिन लॉन्ग टर्म आई थिंक काफी अच्छा है। चलिए यहाँ तक रखते हैं गाइस। ऑफ कोर्स अपना रिसर्च करके इन्वेस्ट करना। आप हमारे स्मॉल केस के बारे में जानते हैं तो लिंक में जरूर क्लिक करके देखिएगा। क्वेश्चन इज द कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, एंड आई सी यू सून नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट रीजन। ओके, सी यू देयर, बाय बाय।